सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन को किस प्रकार दें और उसके बारे में बात करी थी, तो बच्चों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो खासकर स्टार्टिंग से लेकर क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन फॉर जूनियर क्लासेस, फॉर सीनियर क्लासेस लाइक एज 9, 10, 11, 12। तो बच्चों बिल्कुल शुरुआत में मतलब अगर हमें यह पता है कि सर हमें इंट्रोडक्शन देने में हिचकिचाहट होती है, हमें किसी के भी सामने जाकर बोलने में थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हेजिटेशन होती है, तो ये शुरुआत में जब तक आप बिल्कुल बेसिक जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं अपने बारे में बताने के लिए, या जब भी आप अंग्रेजी में अपने आप को डिफाइन करेंगे या किसी के भी सामने, या अपने जो सीनियर पर्सन हैं, आपके प्रधानाचार्य हैं, आपके सीनियर्स हैं, या बेसिकली कहीं पर भी आप कहीं जाते हैं या कोई भी अगर आपको आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है, तो बच्चों आपको बिल्कुल बेसिक चीज जो है मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा आज बिल्कुल बेसिक रूप से समझाते हैं कि उस पिछली क्लास में हमने कि एक जॉब में जब हम जाते हैं या ऑथोराइज पर्सन के सामने जाते हैं, तो वहां पर एज ए जॉब रिक्वायरमेंट हमको किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करना होता है, तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चे अपने आप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब वो शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा अपने बारे में बताने पर उनको सोचना पड़ता है क्विक रूप से या एकदम इंस्टेंटेनियस वो कौन से वर्ड एकदम से अपने दिमाग में लाएं, एकदम से उनको बोलने की प्रैक्टिस कैसे हो। तो सबसे पहले अपने आप को डिफाइन करना ये बच्चों के सामने बड़ा चैलेंज रहता है। हमने भी अपनी जर्नी में देखा है, बहुत सारे बच्चे जो खासकर हिंदी मीडियम सेक्शन में हमारे पढ़ते हैं, तो उनके सामने हमेशा ये चीजें मतलब एक चुनौतियों के रूप में आती हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन टू अवर सेल्फ, हाउ कैन वी स्पीक विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स, इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स, इन फ्रंट ऑफ मैनेजर्स, इन फ्रंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन। तो बच्चों आज शुरुआत से बिल्कुल बात करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन बाय द स्टूडेंट्स। तो जब आप क्लास में पढ़ते हैं या क्लास में बातचीत करते हैं या फिर असेंबली में आपको स्पीच के लिए कहा जाता है, तो वहां पर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, और उसमें सबसे पहले जैसे ही आपको बोलने के लिए कहा जाता है, तो आप बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट जैसे कि अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बोलेंगे मे आई कम इन सर या मैम। जहां पर भी आप अगर एंट्री करते हैं, किसी क्लास के अंदर एंट्री करते हैं या ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, और उसके बाद गुड मॉर्निंग सर मैम। चलिए, ये तो हो गई ऑफिस की बात। और अगर आपको कहीं असेंबली में बुलाया जाता है या बच्चों के सामने बोलने के लिए कहा जाता है या अपने आप को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है, तो वहां पर आपको सबसे पहले बोलना है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू या गुड मॉर्निंग सर और मैम। जहां पर आप असेंबली में खड़े हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वहां से जब जवाब आएगा, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद मतलब प्रैक्टिस के बाद इन चीजों की आदत हो जाएगी आपको। तो यहां से पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में आपको ये बेसिक लाइन बोलनी है, बिल्कुल आसान वर्ड्स में है और आप आसानी से इन चीजों का मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको क्या बोलना है, माय नेम इज विशाल पंवार या जो भी आपका नाम है। उसके बाद माय फादर नेम इज मिस्टर विकास पंवार। आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। आई बिलोंग्स टू अपना प्लेस या विलेज नेम, प्लेस नेम, आप जो भी इसमें एंटर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आई लिव इन ए ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट में आप इन चीजों को बोल सकते हैं। ये
स्टार्टिंग है, मतलब जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको इंट्रोडक्शन देने में या अपने बारे में बताने में, तो सिंपली जो बेसिक सेंटेंसेस हैं उनसे शुरुआत करी गई है। तो जैसे कि आई लिव इन ए जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली, तो बच्चों आपको अपने परिवार के बारे में, आपका छोटा परिवार है या संयुक्त परिवार है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट देने हैं। इसके बाद आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आई स्टडी इन क्लास 8, 9, 10, वट एवर उस क्लास का यहां मेंशन करना है। आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई क्लास, इस चीज को आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद आगे, माई ड्रीम इज टू बी एन IAS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर एंड वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर फ्यूचर। देन वट इज योर ड्रीम एंड वट यू थिंक about yourself and what is your aim, you can describe to yourself in basic statement। बच्चों जब तक आप ये खुद से कोशिश नहीं करोगे तो तब तक मुझे लगता है कि बिना शुरुआत किए किसी भी कार्य के लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचा जा सकता। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास जो है कि खासकर जो हमारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, तो उनके सामने हमने ऑब्जर्व किया है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो अंग्रेजी में खासकर जो उनको इंट्रोडक्शन देने की बात आती है, इंग्लिश फ्लुएंसी की बात आती है, तो शुरुआत में हाउ कैन यू डिफाइन टू योरसेल्फ, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। If you can speak without any kind of hesitation, without any kind of fear in your classroom, in front of your seniors, in front of your elder brothers, sisters and your family members, तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। और हमने देखा है बहुत सारे बच्चे, if any student have done their graduation in the professionalism in their post graduation, so वो भी बच्चे मतलब अपने आप को कई बार मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। so what is the lacking is the practice। तो कहे में है कि प्रैक्टिस में जो है वो लैकिंग है, वहां पर हम प्रैक्टिस की कमी रहती है। हम देखिए, हम अंग्रेजी जो है वो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। हम बहुत आगे तक जाते हैं और हर एक क्लास के अंदर हमको ग्रामर पढ़ाया जाता है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, हमको कई बार स्पोकन की क्लासेस भी दी जाती हैं। तो क्या बच्चों, हम जब जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स में हम PG डिग्री हासिल कर लेते हैं, कई बार स्पेशल क्वालिफिकेशन भी हम हासिल कर लेते हैं, तो वहां पर भी हम अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं पाते। तो इसलिए हमें अगर स्टार्टिंग से हमारी जो प्राइमरी क्लासेस हैं, हमारी जो जूनियर क्लासेस हैं, वहां से हम अपने आप को अगर डिफाइन करना सीख गए या बेसिक स्टेटमेंट्स के जरिए हम अपने आप के बारे में बताना सीख जाते हैं, तो फिर हमारी थोड़ी सी आगे जो इंग्लिश बोलने की जो राह है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। और बच्चों यही हमारा एक प्रयास है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या इन फ्यूचर जुड़ेंगे, तो उनको जीरो से लेकर चला जाए। और सबसे पहला जो कार्य होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा एक टारगेट होता है और एक ये सबसे बड़ा फियर भी होता है बच्चों के सामने कि वो अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करें, किस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें। बच्चों, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एनी काइंड ऑफ grammatical rule, any kind of translated rule, any spoken classes for you, because of in the basic statements you can say about you and you can provide। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम जैसे कि बात कर रहे थे, आगे हम चलते हैं। माई ड्रीम इज टू बी एन IAS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर एंड वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर फ्यूचर। उसके बाद माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग एंड वट एवर यू लाइक इन योर बिहेवियर। जो भी आपको चीजें अच्छी लगती हैं उन चीजों को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट मी, बस कि इसके बारे में लास्ट स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों, ये
बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत बड़ा विस्तारित एक्सप्लेनेशन नहीं है अपने बारे में बताने का। हमने पिछली क्लास में जब हम किसी नौकरी हासिल करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उसका वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। लेकिन स्कूलिंग के लिए बेसिक जो स्टेटमेंट्स आपके होने चाहिए अबाउट योरसेल्फ, तो प्यारे बच्चों इन चीजों को आप नोट करें और इन चीजों का बार बार आप अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद जब आपकी लैंग्वेज में इस तरीके का जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये आ जाएंगे, जब भी आप बोलना स्टार्ट करें, जब भी आप बात करना स्टार्ट करें, और इन चीजों को जितना ज्यादा आप रिपीट करें अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने जो बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ, उनके साथ भी आपको इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपके लिए स्पेशल जो क्लास थी, इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास थी, तो आप इसको स्टार्ट करें और आप इसका अभ्यास करें। तो इसके लिए हमारा एक जो प्रयास है ये लगातार चलता रहेगा, और आपके लिए हम जल्दी जल्दी अल्टरनेटिव जो डेज हैं उनमें स्पोकन की जो क्लास है वो लगातार आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नित्यम चैनल के साथ जो आपने प्यार और जो सहयोग दिखाया है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।